इंदौर में एक बार फिर से शराब दुकान को लेकर रहवासियों में आक्रोश और विरोध देखने को मिला। शहर के वार्ड क्रमांक 83 के रहवासी आज बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शराब दुकान को हटाने या अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। रहवासियों का कहना था कि शराब दुकान से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। शराबी आए दिन राहगीरों को अपना निशाना बनाते हुए उनके साथ अभद्रता करते हैं। यही नहीं, कई बार तो बड़े विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए आज उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद के साथ मिलकर कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है और शराब दुकान को हटाने की मांग की है। पहले भी आज से 2 साल पहले यहाँ पर 1.5 या 2 साल पहले शराब दुकान खोलने की कोशिश की गई थी, खुल भी गई थी, पर स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया था। और उस टाइम जो पार्षद थे माननीय कमल भैया लड्डा जी, वो सब हम लोगों ने सबने सहयोग से उस दुकान गलत जगह उन्होंने खोली थी, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब ने उस बार भी हटा दी थी। इस बार फिर वो कोशिश हो रही है उस जगह पे वापस से दूसरी जगह पे वहीं पास में एक दुकान वापस से नई दुकान खोलने का उन्होंने कर दिया और नई दुकान खुल चुकी है। चूँकि वो पूरा रहवासी क्षेत्र है और हमारे यहाँ 40 से 50 मल्टियाँ हैं, वो आने जाना वहीं से सब बहनों का रहता है, सब्जी मंडी वहीं है, तो सब्जी लेने बहनें जाती है। और 2 दिन खुले हुए हैं और खुलते से ही वहाँ पे सड़क पे शराबखोरी चालू हो चुकी है और निकलने वालों को कमेंट्स किया जा रहा है, बहनों को कमेंट्स किया जा रहा है। तो एक तरह से अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। उस दुकान के खुलने से रहवासियों का जीना दूभर हो जाएगा उस जगह शराब दुकान खुलने से। नहीं, कहीं ना कहीं एक धर्म स्थल भी इतना बड़ा है, रंजित हनुमान को लेकर भी धर्मस्थल रंजित हनुमान पूरा क्षेत्र है, पारिवारिक क्षेत्र है और दूसरा धार्मिक क्षेत्र है। इस जगह पर नई दुकान खोलने का हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम रहवासी और मैं खुद उनके साथ खड़े रह के इस नई शराब दुकान जो खोल रहे हैं उसका पूरा विरोध करूंगा। आपसे मिले थे किस तरह से? माननीय कलेक्टर साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई है, हमने उनको हमारा शिकायत ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने हमें निश्चिंत किया है कि आप निश्चिंत रहिए, हम जांच करके इसको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमने उनको संज्ञान में भी डाला है कि ये इस सर्कल की दुकान नहीं है, उसके बावजूद ये खोली जा रही है, तो ये गलत है। हमें जो जानकारी मिली और हम उसके कागज़ निकला रहे हैं, सर्कल की भी होगी तो हम उसको खोलने नहीं देंगे। आपने क्षेत्रीय विधायक से भी बात की इस मामले में? क्षेत्रीय विधायक जी का हमारे को पूर्ण समर्थन है। उन्होंने भी अभी हमें कलेक्टर साहब से हमको समय दिलवाया है बात करने के लिए और वो भी इस शराब दुकान के विरोध में है। आपका पूरा पता? मैं पार्षद जितेंद्र राठौर, वार्ड क्रमांक 83। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने रहवासियों की शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर का कहना है कि जांच में अगर कोई अनियमितता सामने आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चंदन नगर से में किसी आबकारी की शॉप की शिफ्टिंग हुई है जिसके विरोध स्वरूप वहाँ के कुछ रहवासी और स्थानीय पार्षद आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है और एसी एक्साइज को उसको परीक्षण के लिए दिया गया है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस संबंध में की जाएगी। सर, कोविड के केसेस एक बार फिर देखने आपको बता दें कि रहवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द शराब की दुकान को नहीं हटाया गया तो वे इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।